नमस्कार, मानस मिश्रा और न्यूज़ नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विधानसभा चुनाव के ऐलान आपको पता है हो चुके हैं, तारीखें आ गई और उनके नॉमिनेशन भी शुरू हो गए। लेकिन इन सब के बीच में 5 ओपिनियन पोल आपके सामने मैं दिखाने जा रहा हूं। तमिलनाडु चुनाव का, वैसे तो 5 राज्यों के चुनाव की घोषणा हुई है, जहां पश्चिम बंगाल भी बहुत अहम है, असम और बाकी राज्य है, लेकिन सबके बीच में तमिलनाडु के आंकड़े स्विम कैसे कर रहे हैं वो आपको दिखाएंगे। एक एक पोल के आंकड़े आएंगे। अनुरोध करेंगे पूरी वीडियो देखिएगा और वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मैं इसमें आपको बता दूं, सबसे प्रमुख इसमें आपको बताएंगे कि कुल कितनी सीटें हैं इस राज्य में हैं, चुनाव कब है और चुनाव के बाद कौन कौन से मतलब जो है जो वोटिंग का भी पोल है, किस किस डेट को पोल किया गया है और कितनी कितनी सीटें कौन से पोल दे रहा है, और कंपेरिजन आखिरी में आपको लास्ट हम दिखाएंगे कि आखिरकार कौन पार्टी जो वो सत्ता में आ रही है तमिलनाडु में। तो अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। ये सर जो पोल देखने के बाद अगर आप तमिलनाडु से हैं या तमिलनाडु के मामलों की जानकारी रखते हैं तो जरूर एक बार लिखिएगा कि ये पोल जो हैं वो कितने सटीक हैं। आपकी राय जरूर जानना चाहेंगे। सीधे अब बिना आपका वक्त गवाए हम लिए चलते हैं आंकड़ों की तरफ। पहला आंकड़ा आपके सामने है। देखिए, पहला आंकड़ा जहां मैंने आपको बताया कि तमिलनाडु विधानसभा सीट जो हैं, कुल 234 सीटें हैं तमिलनाडु में। यानी इन 234 सीटों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसका ऐलान अब हो चुका है। बढ़ते हैं अगले आंकड़े की तरफ। यह अगला आंकड़ा तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026, कुल सीटें 234, यानी 234 में से बहुमत का आंकड़ा जो है 118 का है। 30 मार्च को नोटिफिकेशन के लिए कहा गया था, 6 अप्रैल को नामांकन, 7 अप्रैल को स्क्रूटनी, नाम वापसी 9 अप्रैल को, 23 अप्रैल को वोटिंग और 4 मई चुनाव के परिणाम। ये घोषणा की गई थी कुल चुनाव के लेकर के कि क्या चुनाव में ये होगा। लेकिन सबके बीच में अब सीधे लिए चलते हैं आपको जिस और जो ओपिनियन पोल आए उनके आंकड़ों की तरफ। अगले आंकड़े आपके स्क्रीन पर जा रहे हैं। देखिए, अब हम आपको बता रहे हैं कि 2021 में तमिलनाडु चुनाव की क्या स्थिति थी, तब हम 2026 की तरफ बढ़ेंगे। 2021 में तमिलनाडु चुनाव केवल गठबंधन पार्टियों की तालिका देखा जाए तो डीएमके प्लस 133 सीट यानी 45.38% वोट था इसके पास। कांग्रेस यहां पर 27 सीट 6.17% वोट लेके गई थी। वीसी के 5 सीट 2.27% वोट, एमएम के 1 सीट 0.84% वोट इसको हासिल हुआ था। ये 2021 में। अब आते हैं एआईएडीएमके को। जी, एआईएडीएमके को 66 सीट मिली थी। ये 39.72% वोट पाई थी। पीएमके जो है 5 सीट पाई थी, 3.5% का वोट, और डीएमके का खाता नहीं खुला था और 1% का वोट इसको प्रतिशत मिला था। तो ये 2021 चुनाव के गठबंधन पार्टियों के ये परिणाम के आंकड़े हमने दिखाए। अब हम आपको बढ़ते हैं, लिए चलते हैं अब की बार ओपिनियन पोल का पहला आंकड़ा आपके सामने आ रहा है। ये देखिए, हम आपको 5 पोल दिखाएंगे, लेकिन उसमें पहला आ गया आपके सामने तालिका सीट 1 ओपिनियन पोल। ये वोट बाइफ का सर्वे है, जहां कुल संभावना जो 234 सीटों की है और कितनी संभावना है, यानी कि एआईएडीएमके बीजेपी गठबंधन 115 से 125 सीट यहां पर पाने की मतलब ये जीत सकती है। डीएमके कांग्रेस यानी गठबंधन यानी इंडिया अलायंस 104 से 114 का आंकड़ा। विजय की टीवी के पार्टी 2 से 8 सीट। संघ बहुमत जो बात करें एक मेजॉरिटी का जो आंकड़ा है वो 118 का है। तो इस पहले सर्वे में जो वोट वाइप का सर्वे जो आया उसमें कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस को झटका लगता दिख रहा है और बीजेपी गठबंधन यानी एनडीए के खाते में 115 से 125, बहुमत का आंकड़ा 118 का है। तो पहला जो पोल है उसमें बीजेपी बाजी मारती हुई दिख रही है। लेकिन यहां भी अगर बात करें तमिलनाडु के मतलब एआईडीएमके के बात करें, डीएमके और कांग्रेस की, इंडिया अलायंस की, वो भी पीछे तो नहीं है। लेकिन फिर भी अगर पिछले चुनाव की तुलना की जाए जहां पूर्ण बहुमत में थे, वहां ये बहुमत से भी पीछे छूट गए। इसका मतलब काफी झटका लगता दिख रहा है इसमें इंडिया अलायंस को और बीजेपी एनडीए गठबंधन को। यहां पर अब की बार तमिलनाडु में कहीं ना कहीं इस वाले जो वोट पोल है उससे इनको फायदा मिलता दिख रहा है। बढ़ते हैं अगले आंकड़े की तरफ। इसमें अगला पूछा गया, जो मैं आपको बता दूं, लोगों से सवाल पूछा गया था, संवैधानिक मुद्दों पर जनमत मांगी गई थी, जिसमें पूछा गया
कि डीएमके सरकार को अच्छा बहुमत है, अच्छा है या नहीं है, तो उसमें कहा 35.5% लोगों ने कहा सरकार को कि मतलब क्या काम है इसका, अच्छा काम बताया। लेकिन वहीं डीएमके सरकार को 40.8% लोगों ने कहा कि ये खराब काम है, इनका खराब काम है। इसके अलावा वोटर को लुभाने वाले फ्रीबीज का प्रभाव कम, 44.2% लोग कहते हैं कि यह प्रभावित वोट को कम, मतलब वोट प्रभावित नहीं करता है अगर फ्रीबीज होते हैं। कोई कहता है हम ये दे देंगे वो दे देंगे, इसका मतलब वो कह रहे हैं कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। युवा वोटरों के विजय पक्ष के पक्ष में अगर रुचि की बात करें तो इसमें बहुत ज्यादा इसमें फर्क नहीं दिखता है। ये सवाल कुछ पूछे गए हैं। बढ़ते अगले आंकड़े की तरफ। अगला आंकड़ा देखिए, पार्टी वाइज अलग अलग जो पोल लगाए गए हैं उसमें है सीटों का अनुमान, ओपिनियन पोल, सीट प्रोजेक्शन। देखिए IANS स्मार्ट जो मार्टाइज का सर्वे है 15 मार्च 2026 का, उसमें AIDMK को मिल रही है यहाँ पर 114 से 127 सीटें। जी हाँ, ये बीजेपी गठबंधन का है। 114 से 127 सीटें, 104 से 114 सीटें यहाँ पर इंडिया अलायंस को मिल रही हैं। TVK को यहाँ पर 6 से 12 सीटें, अन्य के खाते में यहाँ पर 1 से 6 सीटें। यानी IANS मार्टाइज की जो सर्वे है उसमें बीजेपी को मतलब जो एनडीए को उसमें बहुमत दिखा रहा है। अब CNN न्यूज 18 का सर्वे दूसरा जो है 23 मार्च 2026 का सर्वे है, इसमें 106 से 116 सीट दिखाई जा रही है बीजेपी यानी एनडीए के खाते में। डीएमके का खाते में 113 से 123 सीट, 2 से 8 सीट यहां पर हो रही है। टीवी के खाते में, अन्य के खाते में शून्य है। तो CNN न्यूज 18 के सर्वे में साफ तौर पर बता रहा है यहां पर कि ये आंकड़े जो हैं वो पलटते नजर आ रहे हैं। और यहां पर जो अगर हम बात करें तो यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर CNN के उसमें साफ तौर पर लग रहा है, क्योंकि 118 बहुमत का आंकड़ा है, ये काफी कांटे के टक्कर है, जहां पर बीजेपी एनडीए टच करती हुई लग रही है सीट को, लेकिन 113 सीट यहां पर 123, यानी कि बहुमत का आंकड़ा यहां पर दिखाया जा रहा है कि डीएमके को मिल रहा है। बढ़ते अगले वोट वाइब की जो सर्वे है 30 मार्च 2026 का सर्वे, 104 सीट से लेकर 114 सीट दिखा रहा है यहां पर AIADMK की ने एनडीए को। डीएमके के खाते में 104 से 114, 2 से 8 सीटें टीबीके के खाते में, अन्य के खाते में 0, यानी कि यहां पर हंग पार्लियामेंट की तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि 118 सीटों का यहां पर खेल है। और 118 में अगर बात करें 104 से 114, यानी कि टफ फाइट दिखा रहा है तमिलनाडु में एनडीए और डीएमके के बीच में। वो है वोट वाइब 30 मार्च 2026 का, ये है, ये जो है ये आंकड़े हैं आपके सामने। अगले बढ़ते हैं अग्नि न्यूज सर्वे। अग्नि न्यूज सर्वे 23 मार्च 2026 का आंकड़े हैं, जहां पर ये आंकड़े तो एकदम अचंभित कर रहे हैं, जहां पर 54 सीटों पर एनडीए को समेट रहे हैं और 180 सीटों पर क्लीन स्वीप करती हुई दिख रही है डीएमके यहां पर। और वोट परसेंटेज जो शेयर है इसमें डीवीके का 9.7% और 16.16% अदर के खाते में। ये अन्य के खाते में सिर्फ वोटिंग परसेंटेज दिखाया है, लेकिन उन लोगों की सीट नहीं आ रही है। तो यहां पर ये जो आंकड़े हैं जो अग्नि न्यूज सर्वे के, ये आंकड़े तो अचंभित करने वाले हैं, जहां पर बीजेपी को एनडीए प्लस को लेकिन झटका लगता दिख रहा है। लेकिन यहां पर एक बात होता है कि अभी तक हमने आपके सामने 4 सर्वे दिखा चुके, इन 4 से 5 सर्वे दिखा चुके हैं। 5 सर्वे में एक बात होता है कि मामला टफ फाइट की तरफ जा रहा है। बढ़ते हैं अगले आंकड़े की तरफ। अगला आंकड़ा है वोटिंग शेयर का, यानी कि CNN न्यूज 18 वोट वाइब का जो अगर बात करें वोटिंग शेयर, तो 40% जा रहा है यहां पर। जो बात करें बीजेपी के खाते में यानी एनडीए के खाते में, डीएमके के खाते में 39% और 13% यहां पर टीबीके के खाते में। बात करें आगे यहां पर पारावील सर्वे, के सर्वे आपकी बात करें, इसमें 36.2% यहां पर बीजेपी के खाते में, 41.5% डीएमके के खाते में, 13.6% टीबीके के खाते में जा रहा है। अग्नि न्यूज सर्वे के अनुसार AIADMK ने बीजेपी के खाते में, एनडीए बीजेपी के खाते में 38.5 सीटें परसेंट और डीएमके के खाते में 44.9% और 9.7% यहां पर टीबीके के खाते में और 2.1% यहां अन्य के खाते में दिख रहा है। बढ़ते हैं अगले आंकड़े की तरफ। अगला आंकड़ा आपके सामने सबसे प्रमुख और सबसे जिसमें तालिका में दिख रहा है कि मुख्यमंत्री पद के लिए कौन सबसे पहले पसंद है। तो MK स्टालिन डीएमके के यानी एनडीए अलायंस के 38-39 से लेकर के मतलब 39 के आसपास इनका वोटिंग परसेंटेज यहां पर दिख रहा है। यहां पर AIDMK की तरफ से जो बात कर रहे हैं उसमें 37.5 से लेकर 38.8 का आंकड़ा है। विजय टीबीके का 14.7 का आंकड़ा है। यानी ये आंकड़े दिखा रहे हैं कि साफ तौर पर
साफ तौर पर ये आंकड़े दर्शा रहे हैं कि कांटे की टक्कर है, क्योंकि डीएमके का ऐसा नहीं कि स्टालिन जो अगर उनको कहीं से फायदा मिलता दिख रहा है एमके स्टालिन को, लेकिन मुख्यमंत्री की पसंद में भी यहाँ पर यदापति जो हैं वो पूरी तरह से फाइट दे रहे हैं। तो ये आंकड़े आपके सामने मैंने दिखाए हैं जो जिसके परिणाम 4 मई को आएंगे, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से आंकड़े हैं, ये आंकड़े साफ तौर पर दर्शा रहे हैं कि जो 4 से 5 सर्वे हमने आपको दिखाए हैं, वो ओपिनियन पोल दिखाए हैं, वो पोल बता रहे हैं कि आसान नहीं है किसी की भी राह। लेकिन एक बात तो होता है, क्योंकि जो बीजेपी तमिलनाडु में जिसकी हालत बहुत पाकता थे, वो बीजेपी केवल लड़ती हुई नहीं दिखाई पड़ रही, वो बीजेपी खिलाफ फतेह करती हुई भी नजर आ रही कहीं कहीं। तो ऐसे में यहाँ पर तमिलनाडु में डीएमके इंडिया अलायंस को बड़ा झटका है। अगर आप तमिलनाडु से वहाँ के मामलों के जानकार हैं तो इस पूरे के पूरे आंकड़ों पर आप कितनी समर्थन देते हैं, आप जरूर लिखिए। आपको लगता है क्या टफ फाइट होने वाली इस बार तमिलनाडु में, वो भी लिखिए वीडियो के कमेंट बॉक्स में, और लाइक शेयर करते रहिए वीडियो को। बने रहिए ओनली न्यूज नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।